तो चलिए नवजोत अब अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि राफेल पर किस तरह से आज तक के पास सीएजी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। तो बात यहां पर राफेल को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि कांग्रेस का लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है और मांग जेपीसी की जा रही है। वही नारा एक बार फिर से कांग्रेस दे रही कि चौकीदार ही चोर है, और ये बात कई बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी कह चुके हैं, संसद के अंदर कह चुके हैं, और आज जिस तरह से सुबह से ही लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है उसको लेकर यही लगता है नवजोत की राफेल ही सबसे बड़ा मुद्दा इस बार विपक्ष के पास है मोदी सरकार को घेरने के लिए। ये नेहा, इसमें कोई दो राय भी नहीं है। हमने कल भी इस बात का जिक्र किया था और आज भी याद कीजिए 5 राज्यों के जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, तो उसमें राहुल गांधी ने हर दिन बार बार हर मंच पर, हर राज्य में, हर क्षेत्र में जाकर जहां भी उन्होंने रैली की थी जिक्र सिर्फ राफेल का ही किया था, और कहीं ना कहीं फायदा भी कांग्रेस को हुआ। हमने देखा कि तीनों राज्यों में, हिंदी बेल्ट के तीनों राज्य जिसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई, और अब यह कहीं ना कहीं इस मुद्दे को तो कम से कम कांग्रेस हाथ से जाने देना नहीं चाह रही है। वहीं दूसरी तरफ एक और खबर भी नेहा आ रही है जिसमें टीएमसी भी आज विरोध प्रदर्शन कर रही है। वो भी संसद में प्रदर्शन हो रहा है और वो सीबीआई मामले को लेकर हो रहा है। लेकिन राफेल में जिस तरीके से समूचे कांग्रेसी सांसद, तमाम कांग्रेसी सांसद एक साथ गांधी प्रतिमा के बाहर इकट्ठा हुए, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी भी शामिल है, राहुल गांधी भी शामिल है, और आज तो राहुल गांधी 3:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। राहुल श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, सीएजी रिपोर्ट पेश हो चुकी है, आज तक के पास उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी है, क्या कुछ कहा गया है सीएजी रिपोर्ट पे? देखिए, ये है सीएजी की रिपोर्ट जिसका शीर्षक है कैपिटल एक्विजिशन इन इंडियन एयरफोर्स, यूनियन गवर्नमेंट डिफेंस सर्विसेज, परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस रिपोर्ट में कुल 11 सेक्शन है, और ये देखिए कि इसका जो वॉल्यूम 2 है इसके अंदर प्रोक्योरमेंट ऑफ मीडियम रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRC है, और इसके अंदर तमाम पूरी जानकारी दी गई है। इस जानकारी में जो सबसे अहम मुद्दा आ रहा है, सीएजी ने सिर्फ रफाल की जो डील साइन हुई 2015 में या 2016 में, उसके बाद जहाँ से विवाद तमाम शुरू हुए, उस पर नज़र नहीं डाली है। उसके पीछे का काफ़ी वाक़यात में गया है और मामला 2012 से शुरू किया है, जहां वो कहता है, सीआईजी का कहना है कि 2012 में रक्षा मंत्री ने एक कमेटी बनाई थी सीनियर ऑफिसर्स की, जिन्होंने पूरे मामले को रिव्यू किया था, और उस समय ये पता लगा था कि जो रफाल एयरक्राफ्ट की जो टेक्निकल सिलेक्शन था वो फॉल्टी था, यानी कि पूरी तरह से प्रेस्क्राइब रिक्वायरमेंट जो होती हैं, जो एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको सूट नहीं करता था। उस एयरक्राफ्ट को रिजेक्ट कर देना चाहिए था। 2012 में जो कमेटी बनी थी, उस समय रक्षा मंत्री जो थे वो AK एंटनी हुआ करते थे, UPA की सरकार थी। उनका ये भी कहना है कि जो मेसर्स DA यानी डसॉल्ट एविएशन है वो L1 बिडर नहीं था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ नहीं साइन होना चाहिए था। इसके रिपोर्ट में अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ तक ये कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में कि मिनिस्ट्री आर्ग्यू कर रही है कि 2016 में जो कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी वो 36 बेसिक एयरक्राफ्ट की 9% कम थी 2007 के मुकाबले। उसमें सीएजी की रिपोर्ट कहती है द ऑडिट द बेसिक फ्लाईवे एयरक्राफ्ट बॉट एट द सेम प्राइस एज दैट ऑफ 2007, यानी कि जो सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा था कि 9% कीमत कम पड़ी डसॉल्ट एयरक्राफ्ट से रफाल खरीदने की, वो प्राइस सही थी, वो प्राइस उतनी कम नहीं थी। 2007 में जो ओरिजिनल प्राइस कोट की गई थी उस पे की गई थी। तो एक तरह से सरकार का जो दावा था कि 9% जो कम प्राइस 2016 में आकी गई थी, जिसपे हवाई जहाज खरीदे गए थे, 2007 से कीमत कम थी, उसको खारिज किया है सीएजी ने। सीएजी ने कहा कि जो 9% का दावा कम का था वो सही नहीं है। इसके अलावा रिपोर्ट में सीएजी ये भी कहते हैं कि मिनिस्ट्री ने इस तरह का कोई क्लेम नहीं किया कि क्रेडिट फॉर सेविंग द अडॉप्टिंग द नॉन फर्म एंड फिक्स्ड अप्रोच। दो तरह की कीमतें बताई गई थी डसॉल्ट एविएशन के द्वारा कि अगर इन्फ्लेशन इतना होगा तो इतनी कीमत आएगी, और अगर इन्फ्लेशन 1.2% के करीब होगा तो कीमत इतनी आएगी। उसमें ये प्राइसिंग का सिस्टम जो था वो ठीक नहीं था। तो अगर कुल मिला के मोटा मोटा देखा जाए तो इस रिपोर्ट ने
यूपीए की सरकार जिसने शुरुआत में नेगोशिएशन किए राफेल एयरक्राफ्ट पे, उसको L1 बना करके आगे बढ़े, और उसके बाद जब एनडीए की सरकार आई और एनडीए की सरकार ने 36 एयरक्राफ्ट खरीदे, ये कह करके कि 9% कम कीमत पे 2007 के मुकाबले खरीदे गए हैं, वो कीमत थी कि आंकना सही नहीं था, ये दावा सही नहीं था। यानी कि यूपीए और एनडीए दोनों एक तरह से इस डील में कटघरे में खड़े कर दिए गए हैं। बिल्कुल, और ये बात साफ होती है राहुल, क्योंकि रिपोर्ट में 2.86% सस्ता डील का दावा किया गया है, जबकि एनडीए सरकार की ओर से लगातार कहा जा रहा था कि 9% सस्ता है। तो एक तरह से उनकी बात को खारिज किया गया है। वहीं दूसरा बिंदु जो आपने बहुत महत्वपूर्ण उठाया कि कई ऐसे तय मानक थे जो यूपीए सरकार में 2012 में जब इस डील पर कई चीजें तय हो रही थी, वो मीट नहीं हो पाए थे। ये जिक्र भी इस सीएजी रिपोर्ट में किया गया है। जी देखिए, जिस